अस्सलाmu alaikum foodies, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरी आज की जो वीडियो है वो मेरे जो जुम्मा की जो व्लॉग मैंने ली है उसके ऊपर है। पहले मैं आपको मेरा ये ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने ये क्विक सैंडविच बनाया था अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ये जो घर पे मेरे अवेलेबल फेशियल किट है, आई रिकमेंड यू गाइस टू यूज़ दिस। अगर आपको सैलून नहीं जाना और घर पे अपना फेशियल करना है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड गाइस, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। और इस किट के अंदर आपको ये 6 सैशेज़ आते हैं और ये 6 स्टेप होते हैं जो आप फॉलो करके अपना फेशियल कर सकते हैं। फिर मैंने ये अपना एक ड्रेस निकाला था जुम्मा के लिए। दिस ड्रेस आई थिंक आई वोर इट ऑन माई ईद 2 years ago। मैंने ये खादी से लिया था एंड आई रियली लव द कलर कॉम्बिनेशन एंड इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी कंफर्टेबल। इसके साथ ये उसका दुपट्टा था और इसके अंदर मैंने उसको अपने ये वाइट पेयर ऑफ लेगिंग्स के साथ टाई अप किया था। सो दिस वाज माय ड्रेस एंड इसको मैंने इस्त्री करना था, तो मैंने ये अपनी इस्त्री निकाली थी और इसको मैंने फिर अच्छे से इस्त्री कर कर पहना था। मैं जब तैयार हो गई थी उसके बाद मैंने अपनी जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली थी। प्लीज़ गाइज, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दिस कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि फ्राइडे मतलब जुम्मा का एक ऐसा टाइम होता है विच इज़ द लास्ट आवर आफ्टर असर, विच इज़ बेसिकली द आवर बिफोर मगरिब। वो एक ऐसा वक्त होता है जहाँ आप जो दुआ मांगोगे अल्लाह विल ग्रांट यू विद दैट। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस beautiful thing that I knew and I thought it would be beneficial to you all as well. बैक टू माई रूटीन। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लंच किया था। वी हैड मेड दाल चावल एंड फ्राइड प्रॉन्स एंड फ़िश। तो उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा आराम किया था और उसके बाद मुझे एक असाइनमेंट करना था जो मेरे कॉलेज की डेडलाइन थी नेक्स्ट डे। तो इसके लिए मैंने अपना लैपटॉप खोला और अपना असाइनमेंट करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद सिंस माई कज़न्स वर कमिंग ओवर, मैंने सोचा कि मैं शाम के लिए पिज़्ज़ा पफ बनाऊँ। आगे मैं आपको अपनी पिज़्ज़ा पफ की रेसिपी बता रही हूँ। To make pizza puff, first you will take 3 tablespoon of oil and add 2 tablespoon of garlic into it। और हम इसको बहुत अच्छे से सौते कर लेंगे until like the garlic is properly cooked। उसके बाद मैंने जो चिकन लिया था 200 ग्राम्स ऑफ चिकन, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर मैंने इसको अच्छे से कुक होने दिया। लाइक इट गॉट कुकड विद द गार्लिक एंड ऑयल। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे बाकी ये चीज़ें डाले थे। फर्स्ट आई पुट सॉल्ट टू टेस्ट, देन आई पुट 1 tablespoon ऑफ ब्लैक पेपर, आई पुट 1 teaspoon ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ऑफ ऑरिगेनो एंड थोड़े से मैंने टमेटोज़ डाले थे। अगर आपके पास रेड बेल पेपर्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने अब कटे हुए कैप्सिकम और अनियन डाला था। आई हैड यूज्ड 1 big onion and a small capsicum। I put all that and I mixed it well। उसके बाद मैंने 1 teaspoon of सोया सॉस इसके अंदर डाला था। Then I put पिज़्ज़ा सॉस। मैंने इसमें तकरीबन 4 tablespoon of पिज़्ज़ा सॉस इसके अंदर डाला था। आप लोग अपने हिसाब से भी इसको डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाउ मच टैंगी एंड पिज़्ज़ा का टेस्ट आपको इसमें चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप इसमें डाल सकते हो। एंड देन आई मिक्सड इट वेल एंड दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग एंड आई लेट इट कुक फॉर अ वाइल सो दैट ना पूरा जो चिकन और पिज़्ज़ा सॉस है अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैंने चीज़ मोज़रेला चीज़ और स्लाइस को कट करके इसके अंदर डाल दिया था सो दैट हमें अलग से इसको पफ बनाते वक्त डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने अपनी डीप फ्रॉस्टेड पफ पेस्ट्री को लिया और इसके अंदर मैंने स्टफिंग डाल दी थी और फिर मैंने इसको अच्छे से फोल्ड किया, लाइक 1 sided फोल्ड किया था एंड यूजिंग अ फोक आई ट्राई टू सील द होल पफ। Then bake your puff at about 180 degrees Celsius for about 15 to 20 minutes जब तक आपके puff अच्छे से golden brown ना हो जाए। This was the final look of my puff and it did taste like pizza because of the whole pizza sauce जो हमने इसके अंदर डाला था, उसकी वजह से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा था। इसके बाद मेरे कज़न्स आ गए थे एंड दिस इज़ माई नेफ्यू। माशाल्लाह वो बहुत प्यारा है एंड देन ही जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड वॉकिंग। ही वाज लिटरली हैविंग अ हाउस टूर। चलते चलते बहुत बार गिर भी रहा था। मेरी जो छोटी सिस्टर है वो उसको देख रही थी।
फिर उसके बाद हम लोगों ने मगरिब पढ़ी एंड हम लोगों ने फिर डिनर प्रेप चालू कर दी थी। ये जो आप वाइट चिकन कोरमा देख रहे हो ये मेरी भाभी ने बनाया था। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये जो आप चिली पटेटोज़ देख रहे हो ये मैंने बनाया था और इसकी रेसिपी आगे आप वीडियो में देखोगे। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 3 बिग पोटैटोज़, इसको वेजेस की शेप में कट करेंगे। आई शो यू हाउ टू डू दैट। देन 3 मीडियम साइज्ड अनियंस, आप इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर देंगे। एंड देन 1 बिग कैप्सिकम भी मैंने कट किया था इन स्क्वायर शेप। नाउ आई शो यू हाउ टू कट द वेजेस। आप एक पोटैटो को हाफ़ कर दीजिए और इसको ऐसे फिर स्लाइसेस लाइक इन अ वेजेस शेप में कट कर दीजिए। अब हम हमारे जो पोटैटो वेजेस है वो हम पहले उसको फ्राई कर देंगे। फॉर दैट यू गोइंग टू नीड 1 कप ऑफ लाइक अ स्मॉल कप ऑफ मैदा। देन इन दैट ऐड 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड देन वी विल ऐड इनटू दिस 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स एंड 1 टीस्पून ऑफ ऑरिगेनो। इन सब को भी हम इसके अंदर ऐड करके पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड सॉल्ट टू टेस्ट। आई थिंक आई एडेड अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। आप सॉल्ट टू टेस्ट डालिए। एंड देन उसके अंदर हम थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ वाटर डालेंगे सो द कंसिस्टेंसी समथिंग लाइक दिस। And then we'll mix everything together nicely so that we can dip our potato wedges into this and fry it. Consistency of the batter should be something like this. So after this you can see that मैंने hot oil गरम करने रखा था and then I'm dipping my wedges into this batter and I'm frying my wedges अच्छे से. I was frying my potatoes in like a medium flame and I was making sure कि अच्छे से golden brown and crispy fry हो. Like you can see it should be something like this. आफ्टर दिस जो हमारे वेजेस की जो बैटर बच गई थी उसके अंदर ही मैंने अपने बाकी सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे फॉर माई ग्रेवी. आई एडेड अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर एंड आई एडेड अबाउट 4 टेबलस्पून ऑफ केचप. अभी तो मैंने सिर्फ बहुत थोड़ा सा ऐड किया था बिकॉज ये जो केचप की मेरी बॉटल थी दैट वाज गिविंग मी अ लॉट ऑफ problem when I was trying to pour in, but I added about 3 to 4 tablespoon of ketchup into this. फिर इसके अंदर मैंने about 1 teaspoon of vinegar ऐड किया था. फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 tablespoons of शेज़वान चटनी ऐड की थी and then I also had added 1 tablespoon of शेज़वान चटनी into my gravy later on. बट वॉट यू कैन डू इज़ आप अभी ही 3 टेबलस्पून ऑफ शेज़वान चटनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. देन आई एडेड 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस इनटू दिस एंड इन सब को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया था सो दैट यू नो एक एक करके आपको ग्रेवी बनाते वक्त ये सारी इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट ऐड रीयूज़ दिस होल बैटर एंड देन ऐड ऑल योर स्पाइसेस इनटू दिस इटसेल्फ. So this is how my masala was looking like after I mixed all the ingredients. फिर इसके बाद मैंने about 2 tablespoon of oil ऐड किया था और इसके अंदर मैंने grated ginger garlic डाल दिया था which was about 2 tablespoon. Then I directly added the masala that I had made earlier into this and I mixed it all well. फिर इसके अंदर जब अच्छे से ग्रेवी मिक्स हो गई थी मैंने अपने अनियंस और कैप्सिकम इसके अंदर डाल दिया था जो मैंने स्क्वायर शेप्स में कट किया था. आई हैड शोड यू अर्लियर. और इसको डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया था. देन आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर. आई थिंक अबाउट 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ पानी मैंने ऐड किया था इसके अंदर सो दैट ये अच्छे से ग्रेवी फॉर्म में हो जाए. एंड देन मैंने इसके अंदर अपने जो फ्राइड वेजेस थे वो मैंने इसके अंदर डाला और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया. एट दिस पॉइंट आप इसको टेस्ट करके इसके अंदर और सॉल्ट टू टेस्ट डाल दीजिएगा और फिर इसकी फ्लेम को स्विच ऑफ कर दीजिएगा. आप अब देख सकते हैं कि हमारा डिनर बन चुका था. मेरी जो भाभी ने वाइट चिकन कोरमा बनाया था वो भी हमने डिश आउट कर लिया था और मेरा जो चिली पटेटो था वो भी मैंने डिश आउट कर लिया और इसके ऊपर मैंने वाइट सेसमे भी डाल दिया था. और इसके साथ हम लोगों ने बाहर से तंदूरी रोटी ली थी, फलाफल लिए थे और जो ग्रीन मटन की ग्रेवी है ये भाभी लेकर आई थी घर से.
सो आई होप आपको मेरा आज का जुम्मा व्लॉग पसंद आया होगा एंड ये सारी रेसिपीज़ जो मैंने आज शेयर की है आपको ये पसंद आई होगी. सो फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. If you want to see more of these videos, please do like, comment and subscribe to my channel. So thank you for watching. Signing off with love, Sara.